दोस्तों और दोस्तियों, तुम लोगों ने इतना परफेक्ट मेरे को यूट्यूब पे एग्जैक्ट 600 फॉलोअर्स पे अटका के रखा हुआ है। ज़ालिमों, थोड़ा इधर उधर लोगों को बोलो कि मैं ठीक ठाक ही रिव्यू कर लेता हूँ और सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। तो लेकिन ज़रा यार शेयर वेयर करो, घंटी दबाओ, यूट्यूब पे थोड़ा नाम फैला दो यार। इस लेवल तक ला दो मुझे कि मैं अपने रिव्यूज़ के थोड़े से बस कॉस्ट के मतलब टिकट के पैसे बचा लूँ मोनेटाइजेशन से। चलो छोड़ो, वो पता नहीं कब। मुझे लगता है मैं 90 स्पीड से अगर तुम लोग मेरे फॉलोअर बने तो 90-94 की उम्र तक ही मैं 300 रुपये कमा पाऊँगा यूट्यूब से। पर चलो छोड़ो वो सब, सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। मैं कल पूर्व जन्मों के पापों के फलस्वरूप देखने चला गया ये फ़िल्म आँख मिचोली। और मुझे दुख हुआ कि ये फ़िल्म उस डायरेक्टर ने बनाई है जिसने 102 नॉट आउट हुआ अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर वाली ना, उमेश शुक्ला, उस डायरेक्टर ने ऐसी फ़िल्म बना डाली। तो ये फ़िल्म मेरे लिए काफ़ी ऐतिहासिक फ़िल्म भी है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक फ़िल्म आई थी। वो ये शायद सुनील दर्शन साहब ने अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए एक फ़िल्म बनाई थी। एक हसीना थी एक दीवाना था, ऐसी कोई फ़िल्म थी। वो मैं इंटरवल पे छोड़ के आ गया था, और उसका जब मैंने रिव्यू किया था तो मैंने लिखा था कि इंटरव्यू के बाद की पिक्चर कैसी है। मुझे मालूम नहीं, इंटरव्यू तक तो ये महाबकवास पिक्चर है। इस फिल्म का इंटरवल पे मैंने फ़ैसला किया था कि मैं, क्योंकि कहीं कहीं पर इसमें कुछ एक दो जोक ऐसे आ रहे थे जिनसे हंसी आ रही थी। ख़ास तौर से वो जो ये अपने विजय राज के कैरेक्टर के सामने ये लोग जीप में झुक के चले जाते हैं, और विजय राज को ऐसा दिखता है जैसे खाली जीप चल रही है और पीछे वो एक हॉरर मूवी टाइप म्यूज़िक डालते हैं। कुछ एक दो ऐसे सीन है जहाँ मेरी मुस्कुराहट निकल गई। तो मैंने कहा चलो, उमेश शुक्ला का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके लिए मैं इंटरवल के बाद मैंने कहा गिन के 5 सीन, जैसे कृष्ण जी ने पांडवों के लिए 5 गाँव मांगे थे ना, कि महाभारत नहीं करूँगा 5 गाँव दे दो। तो मैंने कहा चलो 5 सीन देता हूँ। 5 सीन ख़त्म होने के बाद मैंने कहा चलो एक सीन द्रौपदी के नाम का, एक सीन चलो छोड़ो, मतलब कृष्ण जी के नाम का भी 7 सीन मैंने किए। 7 सीन मैंने और देखे। फिर मैं ये सोचता रहा कि वो कौन बहादुर लोग हैं जो ऐसी फ़िल्मों पे पैसा लगाते हैं, और मैं उठ के आ गया। मैंने इस फ़िल्म का एंड नहीं देखा है। कम से कम 50-55 मिनट की ये फ़िल्म बाकी थी। मतलब पिछले, मैंने कहा ना 10 साल में ये तीसरी फ़िल्म है। एक और फ़िल्म करण जौहर की कलंक, वो जब उसमें माधुरी दीक्षित, जब वो गाना आता है ना, तबाह हो गए बेवकूफ़ों की तरह माधुरी दीक्षित कूदने लगती है, उस सीन पे मैं उठ के मैंने कलंक फ़िल्म छोड़ दी थी। मैंने कहा इस फ़िल्म का कुछ नहीं होने वाला। और वहाँ से बाद में जब मैंने OTT पे हिम्मत करके कलंक को कंप्लीट किया था, तो कलंक वहाँ से कुछ 50-55 मिनट की बची हुई थी। तो खैर मैं ये फ़िल्म भी छोड़ के आ गया। फ़िल्म ये है कि एक लड़की है जो रात में अंधी हो जाती है, और एक लड़का है जो दिन में अंधा हो जाता है। तो दिन का धृतराष्ट्र, रात की गांधारी, इनकी प्रेम कहानी ये फ़िल्म है। इसकी स्टोरी है। और इसमें कैसे थोड़ी बहुत कॉमेडी घुसाने की कोशिश की गई है। जो ख़ानदान है वो एक लड़की का ख़ानदान ख़ास तौर से, वो चलता फिरता रोग आश्रम है। एक परेश उसका बाप जो है वो भुलक्कड़ है। जो एक चाचा है या भाई है वो बहरा है। एक जो भाई है वो हकला है। तो मतलब और एक बच्चा इस ख़ानदान में, वो एकदम परफेक्ट है। जब आप पूरे ख़ानदान को देखते हो, फिर उस बच्चे को देखते हो, तो आपके मन में ये सवाल भी आता है कि ये बच्चा कैसे परफेक्ट पैदा हो गया। तो खैर जो भी है, तो ये रात्रि गांधारी और दिवस धृतराष्ट्र की प्रेम कहानी है, कि वो कैसे ये दोनों एक दूसरे से मिल लेते हैं। अच्छा, ये मतलब भला हो यश चोपड़ा का कि ये आज भी मजनू और लैला हिंदुस्तान में तो मिलते नहीं है। ऐसा कहीं हापुड़ या रायपुर या मापसा में कहीं कोई मिल जाए एक दूसरे से, ऐसा कुछ नहीं होता है। साले स्विट्ज़रलैंड के नीचे तो मिलते नहीं है एक दूसरे से। तो इनका भी मिलन, पहला मिलन स्विट्ज़रलैंड में होता है, फिर ये इंडिया आते हैं। फिर एक कोइंसिडेंस होता है कि इसके पंजाब वाले गांव में आए हैं, और वहाँ पे
दिन में लड़का लड़की को नहीं देख पा रहा, लड़की रात में लड़के को नहीं देख पा रही, बस ऐसा ही कुछ चल रहा था। बीच बीच में एक आधा कभी कोई सीन आता है जिसमें आपको हंसी आ जाती है। और आप इस फिल्म को परेश रावल, शर्मन जोशी, मृणाल ठाकुर, दिव्या दत्ता, अभिषेक बैनर्जी, ऐसे महान एक्टरों की बेइज्जती सभा भी बोल सकते हैं कि महान महान एक्टरों को चुना और उनको ऐसी बेइज्जती छाप फिल्म में डाल दिया। ये फिल्म मेरे ख्याल से उमेश शुक्ला जैसे डायरेक्टर्स के लिए एक सीख भी है कि भाई आपने ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है, एक इज़्ज़त बनाई है। अगर ऐसा कोई बुज़ुर्ग कह मरा तो नहीं है कि हर 3 साल में एक फ़िल्म बनानी है। अपना ट्रैक रिकॉर्ड रखो और कभी फ़िल्म मत बनाओ। जैसा कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, एक डायरेक्टर थे चंद्रा बारोट। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक फ़िल्म डायरेक्ट की थी 1978 के आसपास, जिसका नाम है डॉन, और वो बहुत सुपर हिट हुई थी। और उसके बाद कई लोग सोचते रहे कि चंद्रा बारोट ने कोई फ़िल्म क्यों नहीं बनाई और क्या हुआ और क्यों हुआ। 1978 के कुछ 24 साल बाद 92-93 के आसपास उन्होंने एक फ़िल्म बनाई, प्यार भरा दिल। उसमें भाई साहब वो ऐसी बी ग्रेड फिल्म थी कि, और वो इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि लोगों ने कहा कि अच्छा हुआ कि चंद्रा बारोट ने कभी डॉन के बाद कोई फिल्म नहीं बनाई। तो क्या होता है ना कि आपको अपनी रेपुटेशन मेंटेन करनी चाहिए। जैसे सही टाइम पे फिल्में बनाना फिर बंद भी कर देना चाहिए। और वट एवर इट इज़, इस बड़बड़ाने के पीछे ये है कि 107 रुपये की टिकट थी इस फिल्म की, बावजूद इसके मुझे कोई वैल्यू नहीं दिखी इस फिल्म में। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि आज के ज़माने में जब कभी कभी शायद इतना तो पार्किंग रेट हो जाएगा, ये फिल्म इतनी सस्ती कैसे चली गई। पर चलिए, जो भी वही है कि इंटरवल के 7 सीन बाद तक तो एक घटिया फिल्म है, उसके बाद की कैसी है मुझे नहीं मालूम, ना मैं जानना भी चाहता हूँ।